मात्र 2 बूंदे पैर के तलवों में लगा लीजिए। इससे आपका शरीर निरोगी होगा और आपको ढेर सारी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। कौन सा है ये तेल या किस किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुँचे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके पैर के तलवे में लगाने के लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तेल जिन्हें आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इससे बेहद लाभ मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैर में मालिश करने के आपको फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें अनिद्रा की समस्या रहती है, यानी कि आपके तनाव की वजह से आपको नींद अगर नहीं आती है तो ऐसे में पैर में तलवों में तेल लगाना आपको बेहद फ़ायदेमंद रहता है। ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है, जिससे आपको एक बेहतर नींद आती है। दूसरा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, शरीर में कहीं ना कहीं सुन्नपन की दिक्कत रहती है, तो उन लोगों के लिए भी पैर के तलवे में तेल लगाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगला फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में अक्सर आपने देखा होगा मोटापा बढ़ने लगता है वायु का प्रकोप बढ़ने की वजह से, यानी कि अगर वात रोग बढ़ता है तो शरीर में दर्द और मोटापा दो चीज़ें एक साथ हमारे शरीर पर असर करती हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों की समस्याएं और भी होने लग जाती हैं। तो आपके मोटापे को कम करेगा पैरों के तलवों में तेल लगाना। दूसरा, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, वात को कम करने का काम करेगा। इसके अलावा वो लोग जो कि आंखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान रहते हैं उनके लिए भी पैर के तलवों में तेल लगाना बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पैर के तलवों में तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही साथ वो लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं जो कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या स्किन डिसीज़ जिन्हें बहुत ज़्यादा है, त्वचा पर किसी ना किसी तरह के दाग धब्बे की समस्या रहती है, उनके लिए भी पैर के तलवों में मालिश करना बेहद फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज से बचना है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर करना है, तो इन सारी समस्याओं के लिए भी पैर के तलवे में तेल लगाना आपको बेहद लाभ देता है। तो ये तो हमने जाना कि पैर के तलवे में तेल लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। अब हम एक एक करके जानेंगे वो तेल जिनका इस्तेमाल हमें करना है। बदल बदल के अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फिर जानेंगे हम कि इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से आपने तेल लगाना है। चलिए आप जानते हैं सबसे पहले तेल के बारे में कि किन किन तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शुद्ध क्वालिटी का तेल आपने लिया है सरसों का, तो ये भी आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। ये आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलता है, आपके बालों को झड़ने से रोकता है, आपको एक बेहतर नींद देता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अपने पैर के तलवों में सरसों के तेल से मालिश करते हैं तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देता है। दूसरा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं तिल का तेल, जो कि आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक या ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है अच्छी क्वालिटी का जितना होगा उतना ही आपको ज़्यादा फायदा करेगा। कोल्ड प्रेस अगर तिल का तेल या सरसों का तेल आपको मिल जाता है तो इसके फ़ायदे आपको कई गुना ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर जो तिल का तेल होता है ये मांसपेशियों की जकड़न को दूर करता है, आपके दिमाग के तनाव को दूर करता है, आपको बेहतर नींद लाने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, शरीर में सुन्नपन की दिक्कत है या चक्कर बहुत आते हैं तो इन समस्याओं के लिए भी पैर के तलवों में तिल का तेल लगाना बेहद फ़ायदेमंद रहता है। पैर के तलवों में तिल का तेल लगाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इन समस्याओं के लिए भी आपके पैर के तलवों में तिल का तेल काफ़ी फ़ायदा करता है। आप जानते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, वो है देसी गाय का देसी घी। अगर आपको मिल जाता है तो ये सर्वोत्तम होता है अगर आप अपने पैर के तलवों में इसको लगाते हैं। लगाने का विशेष एक तरीका होता है, उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसलिए वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहें।
जो गाय का घी होता है ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आपको अगर किसी तरह का जोड़ों का दर्द है या फिर नसों में किसी तरह का सुन्नपन है, हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है शरीर का, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत रहती है, आँखों की रोशनी कमज़ोर है, बाल झड़ रहे हैं या फिर चेहरे पर बिल्कुल भी आपके ग्लो नहीं है, आपको चेहरे पर झुर्रियाँ या झाइयों की दिक्कत है, तो ऐसे में आपको अपने पैर के तलवों में गाय का घी लगाना चाहिए। ये आपको बेहद लाभ देता है। ये माइग्रेन और स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है, आपको एक बेहतर नींद लाने में मदद करता है। आप तीनों को बदल बदल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चाहे तो इस नियम को आप हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि पैर के तलवों में तेल लगाने से आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही मिलते हैं। दिन भर की थकान दूर होती है और आप अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो अब जानते हैं बेहतर तरीके से काम करने के लिए ये तेल आपने लगाना कैसे है। तो देखिए, अगर आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करें या गाय के घी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है कि इसे आप रात को ही इस्तेमाल करें और हल्का गुनगुना करके इस्तेमाल करें, क्योंकि गुनगुना करके जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके शरीर को की जितनी भी थकान है वो दूर होती है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। इस्तेमाल करने के लिए आप जब अपने घर के सारे काम निपटा लें, और आप किसी भी एज में हैं, सबको इसको कर सकते हैं, तो अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद आप पहले अपने पैरों को थोड़ा गुनगुने पानी में डालकर रखिए, जिससे आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और आपकी थकान भी कम हो जाए और आपके पैर के अंदर जितनी भी नसें हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। तो उसके बाद आप अपने पैरों को किसी तौलिया से पोंछ लें और उसके बाद जो भी आपने तेल या घी इस्तेमाल करना है उसे हल्का सा गुनगुना करने के बाद 2-4 बूंदें अपने पैर के तलवे में लगाएं। देखिए, मान लीजिए जैसे ये हमारा हाथ है, इसको पैर का तलवा मान लेते हैं, इसमें 2-3 बूंदें आपने लगाई इस तरीके से। तो मसाज करने का एक खास तरीका है जिसे आपने ज़रूर फॉलो करना है अगर आप बेहतर तरीके से चाहते हैं आपको फ़ायदे मिलें। पहला है, आपने तेल लगाया, उसके बाद आप जो मसाज करेंगे वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में करेंगे अपने अंगूठे से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने मसाज करनी है। नीचे पैर की जो एड़ी होती है, जिनको दर्द रहता है उनको बेहद इसमें लाभ मिलेगा। इस तरीके से आपने इसको मसाज देनी है। मात्र 5-7 मिनट के लिए आप इस तरीके से मसाज करेंगे, उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के लिए पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। धीरे धीरे करके आप इसको कीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने हाथों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से आपने मसाज देनी है। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ। ये बहुत ही बेहतर तरीका है। जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहता है, वो मान लीजिए ये पैर की छोटी उंगली है और इसके पास वाली जो उंगली है वो यहाँ पर प्रेशर देंगे, इस तरीके से तेल लगाएंगे हल्का सा और प्रेशर देंगे। ऐसा करने से आपके कमर के दर्द में आपको बेहद लाभ मिलते हैं। जब आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपको मांसपेशियों के हर तरह के दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा आप जो है कोई छोटा चिराग जो होता है ना, मिट्टी का चिराग, उसको ले लीजिएगा। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, उसको आपने पहले तेल लगाया या घी लगाया, उसके बाद इस तरीके से आपने मसाज देनी है। ये देखिए, इस तरीके से। इससे क्या होगा, पैर के अंदर जितनी भी नसें हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। आप चाहें तो अंगूठे से ना करके, उंगली से ना करके, सिर्फ और सिर्फ चिराग से भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपको बेहद लाभ देगा। यकीन मानिए, मात्र ये एक नियम आप 15 दिन के लिए फॉलो करके देखिएगा, आपको गजब के फायदे दिखाई देंगे। और खासकर वो लोग जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है या शरीर में दर्द रहता है या नींद नहीं आती है, उन्हें तो कमाल के फ़ायदे इससे मिलने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।